आजादी मिली थी, लेकिन उसके पीछे था सैक्रिफाइस, स्ट्रगल, पार्टीशन का दर्द और एक नए इंडिया बनाने का हौसला। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिपेंडेंस को लेके बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो शायद आपने कभी सुने होंगे। तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए। ये वीडियो देखने के बाद 15 अगस्त के बारे में आपके नजरिया जरूर बदल जाएंगे। तो शुरू करें। क्या आपको पता है कि 15 अगस्त ही क्यों चुने गए थे इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए? वो इसलिए चुने गए थे क्योंकि ये लॉर्ड माउंटबेटन की फाइनलाइज किया हुआ डेट था। इस डेट का एक पर्सनल सिग्निफिकेंस भी है। 15 अगस्त 1945 को जापान ने अलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर किए थे, जो वर्ल्ड वॉर टू के एंड का मेजर मोमेंट कहा जाता है। माउंटबेटन उस वक्त अलाइड फोर्स के सुप्रीम कमांडर इन साउथ ईस्ट एशिया थे, इसीलिए उन्होंने यही डेट फाइनलाइज किए थे इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए। क्या इंडिया एग्जैक्टली मिडनाइट पर इंडिपेंडेंट हुआ था? बिल्कुल नहीं। टेक्निकली पावर ट्रांसफर 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट के आसपास हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी हिस्टोरिक स्पीच दी थी, लेकिन इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में सेलिब्रेशन और ऑफिशियल सेरेमनीज अलग टाइमिंग्स पर हुआ था। आज हम इंडिपेंडेंस डे को प्राइम मिनिस्टर के फ्लैग होस्टिंग स्पीच और रेड फोर्ट के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन 1947 में ये ट्रेडिशन अभी एस्टैब्लिश नहीं हुए थे। नेहरू जी ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दौरान दिल्ली में डिफरेंट लोकेशंस में फ्लैग सेरेमनीज में पार्टिसिपेट किए थे। रेड फोर्ट से एनुअल फ्लैग होस्टिंग का ट्रेडिशन 1948 से प्रोमिनेंटली एस्टैब्लिश्ड हुए। क्या आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं था? 15 अगस्त 1947 को इंडिया के पास अपना प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इंडिया को इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एडॉप्टेड फ्रेमवर्क के थ्रू गवर्न किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किए, जो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 14 और 15 अगस्त के मिडनाइट पर नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को एड्रेस किए। उनकी स्पीच ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को एक नए चैप्टर से कनेक्ट किए, क्योंकि ये था कॉलोनियल रूल के एंड और एक नए डेमोक्रेटिक नेशन के बिगिनिंग के साथ। इस स्पीच का मैसेज सिर्फ फ्रीडम नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशन बिल्डिंग के बारे में भी कहा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन इंडिपेंडेंस के टाइम में पॉपुलर नेशनल सॉन्ग थे, लेकिन उस वक्त ऑफिशियली नेशनल एंथम नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इसे 24 जनवरी 1950 को इंडिया का नेशनल एंथम ऑफिशियली अडॉप्ट किए और उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को इंडिया ने अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किए। आज वाला तिरंगा इंडिपेंडेंस डे से पहले ही अडॉप्ट किया गया था। इंडिया का जो प्रेजेंट नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किए, यानी कि इंडिपेंडेंस डे से कुछ हफ्ते पहले ये अडॉप्ट किया गया था। इस डिजाइन में सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन के बीच अशोक चक्र रखा गया, जो कि धर्म और कंटिन्यूअस मूवमेंट का सिंबल माना जाता है। 1947 की फ्रीडम एक तरफ सेलिब्रेशन थी, लेकिन दूसरी तरफ पार्टीशन का ट्रेजेडी भी था। इंडिया और पाकिस्तान के क्रिएशन के साथ मास माइग्रेशन, कम्युनल वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ था। लाखों फैमिलीज अपने घर छोड़कर बॉर्डर क्रॉस करके एक नया जगह पे जाके रहना स्टार्ट कर लिए। एक तरफ था आजादी का खुशियां और दूसरी तरफ था जिस घर में वो
इतने दिनों से रहते थे उन सबको छोड़कर जाने का गम। एक तरफ था नए भारत बनाने का सपना और दूसरी तरफ था पार्टीशन का दर्द। रेड फोर्ट से प्राइम मिनिस्टर के इंडिपेंडेंस डे एड्रेस की ये जो ट्रेडिशन है, ये 1948 में एक्चुअली स्टार्ट हुए। नेहरू जी ने रेड फोर्ट से नेशनल फ्लैग होस्ट करके नेशन को एड्रेस किए। तब से रेड फोर्ट इंडिया के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का आइकॉनिक सिंबल बन गया। फ्रीडम मिलना सिर्फ बिगिनिंग थी। इंडिया को प्राइसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना था, रिफ्यूजीज को सेटल करना था, इकोनॉमी को रिबिल्ड करना और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना था। एक नए नेशन को जीरो से नहीं, रेदर एनर्मस पॉलिटिकल और सोशल चैलेंजेस के बीच में बिल्ड करना था। आजादी सिर्फ कैलेंडर का एक डेट नहीं, ये उन काउंटलेस सैक्रिफाइसेस की कहानी है जिन्होंने हमें एक फ्री इंडिया दिए है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को, और कमेंट कीजिए कौन से फैक्ट आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू।